गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम 10वीं क्लास का विज्ञान का पाठ पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने एक पूरी श्रृंखला जो है इसकी शुरू कर रखी है महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ऐसे प्रश्न जो बोर्ड में कभी ना कभी या तो पूछे गए हैं या फिर उन प्रश्नों के आने की संभावना आपके बोर्ड के एग्जाम में है। तो इससे पहले कड़ी में आज हम दूसरी कड़ी में जुड़ रहे हैं। इससे पहली कड़ी में हमने जो है कुछ 4 प्रश्नों के उत्तर जो है वो देखे थे कि क्या है, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज उसी कड़ी में ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम 3-4 प्रश्नों को और हल करेंगे। तो हमारा पाठ है आनुवांशिकता एवं जैव विकास और हम कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लघुरुत्तरात्मक हैं। चलिए हम बात करते हैं। हमारा इससे पहले 4 प्रश्न हमने किए थे। 5वां प्रश्न क्या देखिए हमारे पास, डीएनए का विस्तृत रूप क्या है। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये इसको हम विस्तृत रूप का अर्थ है कि आपको हमने बताना है कि डीएनए, ये है डीएनए। हम बार बार सुना होगा उसका डीएनए ऐसा है, उसका डीएनए वैसा है, उसके डीएनए की जांच हुई, आपने शब्द सुना होगा। तो डीएनए क्या है एक्चुअल में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि अम्ल। तो इसी को आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो डीएनए का विस्तृत रूप क्या है, आप डीएनए को अगर खोल कर लिख रहे हैं तो ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये हमारे पास डीएनए का विस्तृत रूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स के गुण सूत्र जो है या क्रोमोसोम्स जो है के घटक कौन कौन से हैं। अब देखिए अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कहीं पे कि कोशिकाओं का जो हमारे पास केंद्रक होता है, केंद्रक में इस प्रकार की संरचनाएं जो हैं वो मौजूद होती हैं। इन्हीं को हम गुणसूत्र कहते हैं और ये जोड़ों में जो है उपस्थित होते हैं कोशिका के अंदर। तो ये आपसे यही सवाल, इन्हीं को हम गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम्स कहते हैं। आपसे पूछा है गुणसूत्र के कौन कौन से घटक हैं, यानी कि जो गुणसूत्र है ये वास्तव में किस किस चीज से मिलकर बने हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स जो कोशिका के केंद्र में, जिसको आप गुणसूत्र कहते हैं, जो कि कोशिका केंद्रक में पाए जाते हैं, वो किस किस से मिलकर बने हैं। तो गुणसूत्र जो है वो डीएनए से बनी वृत्ताकार संरचनाएं हैं जिनके पास आधारभूत प्रोटीन होते हैं। तो आप कह सकते हैं गुणसूत्र किसके बने हैं, डीएनए के। और डीएनए वास्तव में किसके बने हैं, प्रोटीन की श्रृंखलाओं के जो है वो बने हुए हैं। तो ये आगे हम इसमें देख सकते हैं कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स क्या हैं, वो डीएनए से निर्मित हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अभी हम लिंग गुणसूत्र क्या है, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि मनुष्यों की जो कोशिका होती है उसका जो केंद्रक होता है उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं जिसको आप गुणसूत्र कहते हैं वो हमेशा जोड़े में मिलते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो कुल 23 जोड़े जो हैं गुणसूत्रों के वो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं कोशिका में। 23 जोड़े का मतलब कितना हो गया, कितने गुणसूत्र हुए टोटल, 46। तो 23 का जोड़ा अगर हम कहते हैं तो जोड़े का मतलब 2 हुए। तो 23 गुणसूत्र हैं हमारे पास। तो वो हमारे पास जो है उनको हम गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो कुल जो 22 क्रोमोसोम्स हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या समझाने का प्रयास करता हूं। अब मनुष्य के अंदर कुल कितने गुणसूत्र हैं, 23 का मतलब क्या हुआ, 22 जो है गुणसूत्र एक प्रकार के हैं और एक जो गुणसूत्र है वो थोड़ा अलग है। तो 22 जो गुणसूत्र हैं वो अगर हम बात करें टोटल कितने हैं, 23 होते हैं। 23 जोड़े हैं, 23 जोड़े। तो जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं वो नर और मादा दोनों में समान होते हैं। चाहे मनुष्य के में नर है चाहे वो मादा है, जो ये 22 जोड़े पहले आपने लिखे हैं यहाँ पे, वो दोनों में समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। हमको ऑटोसोम्स भी कहते हैं। तो वो गुणसूत्र ऐसे हैं जो कि समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जो जोड़ा है ये भिन्न होता है। ये अगर हम बात करें नर में, तो नर में जो है ये गुणसूत्र कौन सा होता है, XY, और जो मादा उसमें गुणसूत्र होते हैं XX। तो ये भिन्नता है। तो ये एक जोड़ा जो गुणसूत्र का है जो कि वास्तव में इसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये किसी भी मनुष्य का लिंग निर्धारण करता है। अगर 22 तो दोनों में समान ही होंगे। अगर 23वां गुणसूत्र किसी भी मनुष्य के अंदर XY होगा तो वो व्यक्ति क्या होगा, वो पुरुष होगा। और अगर दोनों ये गुणसूत्र XX होंगे अगर किसी भी मनुष्य के अंदर, तो वो क्या होगी, वो एक महिला होंगी। तो आप देख सकते हैं ये जो एक गुणसूत्र है जो नर को मादा से अलग कर रहा है, इसी को हम लिंग गुणसूत्र जो है वो कहते हैं। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, फिर से बात करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लिंग गुणसूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखिए कि मनुष्य की कोशिकाओं में कुल 23 जोड़े लिंग जो गुणसूत्र के या क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। उन 23 में से जो 22 जोड़े हैं वो महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा दोनों में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता। तो 44 तो बिल्कुल समान है, लेकिन 23वां जो जोड़ा है गुणसूत्र का वो भिन्न होता है। नर में होता है XY और मादा में होता है XX।
तो ये जो आखिरी अंतिम जिसकी 23वें की बात कर रहे हैं, ये वास्तव में क्या कर रहा है, ये गुणों का लिंग का निर्धारण कर रहा है। ये किसी भी मनुष्य के अंदर, अगर किसी मनुष्य में 22 जोड़े गुणसूत्र हैं और 23वां जो गुणसूत्र जो है, क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र है वो XX है, तो वो महिला होगी। और किसी मनुष्य में 22 तो वो समान रहेंगे, 23वां अगर XY है जो गुणसूत्र, तो वो पुरुष होगा। तो उसने क्या किया, लिंग का निर्धारण कर दिया इसका 23 में, तो इसलिए हम इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ये हमारे पास, आई एम श्योर स्टूडेंट्स के आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे और नए प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।